वो ये है फाइनेंशियल पैसा। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनकी एंट्रेंस फीस होती है, काफ़ी पैसा बच्चों को खर्च करना पड़ता है। तो अब जैसे कि लॉ स्कूल है, जो क्लैट जिसके बारे में बता रहा हूँ, नेशनल लॉ स्कूल, उसका एंट्रेंस फॉर्म ही 3,500। तो अब ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा। आर्थिक समस्या है, हमारे घरों में नहीं होता है इतना पैसा बच्चों के लिए। तो अब हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम ये तीनों चीजें सॉल्व कर सकें। यानी कि हम अपने समाज के लिए एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें इन तीनों चीजों को हम लेकर चलते हैं और हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या। तो उसी सोच के साथ 2013 में एक बहुत ही छोटा एक हम लोगों ने प्रयोग शुरू किया। पहले कुछ 22 बच्चे थे और हम लोगों ने कहा कि हम इन बच्चों को 12वीं के बाद अपने पास रखेंगे और इनको हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं हम उसके बारे में उनको जानकारी देंगे, उनको बताएंगे ऐसे तैयारी करते हैं, ये करते हैं, और हम उनकी इंग्लिश पर काम करेंगे। उनको हम हर चीज़, वो कोई भी मीडियम से हो, मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उड़िया मीडियम हो, कोई भी मीडियम से, हम उनको अंग्रेजी पर मेहनत करेंगे। और तीसरा, हम हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे, यानी कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देंगे। उनको सारी बुक्स देंगे, सारे नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे और उनको हम वो माहौल देंगे जिसमें वो बिना किसी टेंशन के वो पढ़ सके। हम उन पर 1% भी बोझ नहीं आने देंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आर्थिक जो होता है, पैसे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है ना। क्योंकि बच्चा जो स्टूडेंट होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उसको पता है कि उसके माँ बाप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो बच्चे जो है वो अपना सपना छोड़ेंगे, उनको पता है कि मेरे माता पिता इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना, वो किसी को बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आपसे कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अपना सपना छोटा करते जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे माता पिता इतना नहीं उठा पाएंगे। तो हम वो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो पिछले 10 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस 200-250 बच्चों को लेते हैं और सब गांव के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, किसान परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं, SC ST OBC NT DMT सभी वर्ग के बच्चे, और उनको हम एक साथ रखते हैं 10 महीने के लिए और उनके बेसिक्स पर काम करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा जो स्कूली शिक्षा है, खासतौर पे गांव के, उतनी क्वालिटी की नहीं है जितना कि आप अर्बन एरिया में, शहर में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम बेसिक पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन हम आपको सारे सब्जेक्ट्स ताकि आपको हर चीज़ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि वही स्टूडेंट सफल होता है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है ना। जबरदस्ती आप पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में हम पढ़ने का एक जज्बा लाए कि पढ़ना है। पढ़ना किस लिए है? नौकरी के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, पढ़ना इसलिए है क्योंकि पढ़ना है तो नॉलेज आएगा, हमें सीखना है। ये अगर मैथ है तो मुझे आनी चाहिए, ये ज्योग्राफी है तो मुझे पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चीज़ कहाँ पर है ना, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो कोशिश हमारी यह है कि हम बच्चों में वो इंटरेस्ट पैदा करें कि जो भी चीज़ को पढ़ रहा है उसको इसलिए पढ़े कि उसको सीखना है। तो एक तो वो करते हैं। फिर इंग्लिश के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम बच्चों को, हर बच्चे के लिए अलग न्यूज़पेपर आता है, तो हर बच्चे को हम अलग अलग इंग्लिश, पहले दिन से आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप कितने भी, आपको भले एक वर्ड ना पढ़ पाए, बच्चे रोते हैं, आप रो, कितना भी रो, लेकिन आपको अंग्रेजी पढ़ना है, आपको मेरे सामने पढ़ना है, मुझे बताना है कि कितना समझना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको
आपको एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, वैसा एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा, एक एक शब्द का इतिहास भी बताऊंगा, ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, तो बच्चों के मन में फिर इंटरेस्ट पैदा इंग्लिश का। और तीसरा मैंने आपको बताया कि हम लोग फीस नहीं लेते, एकदम कम्प्लीटली फ्री है। हम बच्चों का रहने और खाने का भी खर्चा उठाते हैं, कि बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनका भी खर्चा उठाते हैं, क्योंकि उसका कारण यही है, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, तो आप दिमाग से हिम्मत लाएगा कि हम लोग दया कर रहे हैं या कोई एनजीओ वाला काम है या कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं, अगर मेरे अपने बच्चे होते, मेरे अगर बेटा बेटी होती, तो उनको कोई तकलीफ नहीं आने देता कभी, है ना, मैं उसके लिए सब कुछ करता, उनको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, तो वही करना, वही समाज के बच्चे तो मेरे अपने बच्चे, तो उनके लिए जो भी संभव होगा वो मैं और मेरी टीम करेंगे, इस सोच के साथ हम काम करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रबल में आ रहे थे, और उसका रिजल्ट ये है कि आज मुझे 10 साल हो गए, अभी सितंबर में 10 साल पूरे हुए, अभी 11वां साल शुरू हुआ। मैंने अभी 1600 बच्चों को पढ़ाया पिछले 10 साल में, और सभी के सभी आज टॉप यूनिवर्सिटी में, आप भारत की टॉप 25 यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हैदराबाद, JNU, टेस्ट, किसी में भी आपको हर जगह नालंदा से बच्चे मिलेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट, लगभग 100% रिजल्ट है। आज अभी 3 साल से मैं बच्चों को फॉरेन के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पिछले जब से कोविड आया तब से अभी 37 बच्चे, 37 बच्चे फॉरेन में, नीदरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में। और ये सारे बच्चे कौन हैं? ये सारे बच्चे गाँव से, वो बच्चे जो कभी फेल होते थे, वो बच्चे जिनको बोलते थे कि ये पढ़ने में ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, वो बच्चे जिनको बोलते थे कि इनमें मेरिट नहीं होती, ये इंटेलिजेंट नहीं, है ना, तो कि अरे इनसे कुछ नहीं होगा, ऐसे बच्चे। क्योंकि मैं और मेरी टीम ये प्रूव करना चाहती है कि सभी बच्चों में मेरिट है, सभी बच्चे होशियार, सभी बच्चे बराबर के इंटेलिजेंट। कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा डम है, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि इंटेलिजेंस में अंतर होता है, कोई अंतर नहीं। स्टूडेंट सिर्फ 2 टाइप के, एक वो जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है, एक वो जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम है। जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है। अब ये जो इंटरेस्ट ज्यादा है कम होना, इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां बहुत खराब होती है, माता पिता बीमार है, घर में कोई है नहीं, खासतौर पे हमारे गांव के बच्चियों को तो बहुत तकलीफ होती है, पूरे घर का काम करना पड़ता है, अपने छोटे भाई बहनों को भी पालना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद वो पढ़ती है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो पढ़ते हैं, तब वो 50% 55% नंबर लेते हैं। तो मेरे लिए ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चे जो इतने सारे संघर्ष करके पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा मेरिटोरियस है, वो ज्यादा काबिल है। मेरे लिए 90%, 95%, 99% लाने वाले जो बच्चे हैं वो उतने काबिल नहीं लगते हैं मुझे, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आपका पढ़ने का कमरा अलग होता है, सोने का कमरा अलग है, आपको पानी पिलाने के लिए भी नौकर है, ठीक है। तो फिर आप 90,000 लेके आ रहे हो, कौन सा बड़ा काम करके, आप बचपन से आपके ट्यूटर्स हैं, आप हजारों रुपए की फीस लेकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप 95% लेकर आ रहे हैं, तो बहुत खराब बात है, बट ठीक है। मेरे लिए वो बच्चे जो 50% लेके आ रहे गांव से, है ना, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं, घर में माता पिता खुद पढ़े लिखे नहीं, है ना, घर का सारा काम करते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां, 10-10, 20-20 किलोमीटर डेली बस से चलते
स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो मजदूरी करते हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छुट्टियों में मजदूरी करते हैं, गांव में जाके खेत, दूसरों के खेत में काम करते हैं, फिर वो पैसा बचता है तब वो लेकर आते हैं। तो मेरे लिए तो वो बच्चे ज्यादा काबिल है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे बच्चों की काबिलियत को नहीं माना जाता। नंबर पे काबिलियत देखी जाती है कि अरे ये 95% है तो ये तो इंटेलिजेंट है, और ये 55% वाला ये बेवकूफ, इसमें मेरिट नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ये मेहनती नहीं है, अरे इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको दिमाग नहीं है ना। ये सब सारी चीजें सुनते सुनते ही बड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं, सबको पता है, ये सारी चीजें इतनी कॉमन है, सबको पता है। तो इससे क्या होता है कि जितने नेगेटिव उससे होता है हमारे बच्चों का हौसला टूट जाता है ना। हमारे बच्चों का जो जो होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो धीरे 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 जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। जब वो 8वीं 9वीं में होते हैं तो बोलते हैं इंजीनियर बनेंगे ना, जैसे 10वीं पास करते उनको समझ में आता है हमारे माँ बाप के पास तो पैसे नहीं है कोचिंग कराने का, कहाँ से हमारे दिमाग में बैठ गया कि बिना कोचिंग के इंजीनियर कर नहीं सकते, बिना कोचिंग के डॉक्टर नहीं बन सकते, तो फिर वो चलो नर्सिंग करो, ITI में जाते, फिर वो ITI में बोलते उसके बाद करें अभी तो जॉब नहीं, चलो ठीक है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं रेलवे की, क्योंकि ग्रुप डी के रेलवे के एग्जाम में अंग्रेजी में आती है। ठीक है, तो अब आप सोचिए ना, 8वीं 9वीं में बच्चा इंजीनियर बनने की सोच रहा था, डॉक्टर बनने की सोच रहा था, ग्रेजुएशन तक आते आते वो ग्रुप 3 का जॉब भी सोच रहा है। और इसका इतना नुकसान होता है हमारे समाज को, खासतौर पे बहुजन समाज को, कि ऑलरेडी आपके पास लोग कम हैं जो अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स की संख्या बहुत कम है ना। और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज को आगे लेकर जा सकता है, और कुछ नहीं। आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत लैंड नहीं है, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास कुछ इतना है नहीं जिसके सहारे आपका समाज आगे बढ़ेगा। हमारा समाज जो कुछ भी आगे बढ़ा है पिछले 70-80 साल में, तो एजुकेशन के थ्रू बढ़ा, सिर्फ एजुकेशन। आज आप लोग बैठे हुए हैं, आज मैं जो आपके सामने हूँ, सिर्फ शिक्षा ही है जो हमको आगे लेकर आएगी। तो अब शिक्षक आपके पास सिर्फ एक ही एसेट है या एक ही आपके पास हथियार है लड़ने का, तो हमें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसको और अच्छा करना पड़ेगा, हमें हमारे समाज के बच्चों को और अच्छे से इसके लिए तैयार करना। अब जैसे मैंने बोला पिछले 70-80 साल में हमारी काफी प्रोग्रेस है, SC ST OBC आप देखेंगे कि हमारे में भी एक वर्ग तैयार हो गया जिसके पास आज सब कुछ है, सरकारी नौकरी है ना, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा है। तो लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हमारे ही समाज की, हमारे ही वर्ग की ऐसी है जिसके पास इसमें कुछ नहीं है। तो मैं अपने परिवार का एग्जाम्पल दूं तो मेरे परिवार में मेरा ही जो परिवार है वो पढ़ लिखा है, बाकी सब अभी भी मजदूर है, मेरे ही फैमिली अभी भी वो मजदूर है। तो यानी कि एक ही फैमिली में कुछ लोग आगे बढ़ गए और कुछ लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, अब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है वो जिम्मेदार। बाबा साहब भाई पिछले 150 साल में जो आंदोलन हुआ है उसकी वजह से हमको जो सुविधाएं मिली है, पढ़ने का मौका मिला, आरक्षण मिला, उसका फायदा इस वर्ग ने लिया, मेरी फैमिली ने लिया, जिससे कि आज हम पढ़ लिख के मेरे सारे भाई क्लास में ऑफिसर थोड़ा, अब वो गैप पड़ा है। मैं मेरे रिश्तेदारों को देखता हूँ तो वो 10वीं फेल है, 11वीं फेल है, मजदूर। ठीक है, अब एक ही घर में ये डिफरेंस आ चुका है, तो अब किसकी जिम्मेदारी है इस डिफरेंस को कम करना। अब बाबा साहब की वजह से आरक्षण मिला। अब ये आरक्षण मुझे तो नहीं मिला है, सिर्फ मेरे नाम से तो नहीं दिया गया था कि अनूप कुमार को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा है ना। मुझे जो आरक्षण मिला है वो सबके बिहाफ पर मिला है, पूरे SC कम्युनिटी के बिहाफ पे मिला है, पूरे ST कम्युनिटी के बिहाफ पे मिला है।
या पूरे ओबीसी कम्युनिटी के बिहाफ करूँ। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे समाज के लोगों की मदद करूँ, नहीं तो ये धोखा बिट्रेयल है, मैं धोखा दे रहा हूँ। मैंने फायदा ले लिया और मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, है ना। मैंने समाज के नाम पे लिया है फायदा, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे नाम से फायदा मिला है। मैं अगर एससी हूँ और एससी का रिजर्वेशन को लेकर आगे बढ़ा हूँ, तो यानी कि वो जो 15-16% एससी हैं उनके बिहाफ पर मुझे फायदा मिला है, जिसके कारण आज मेरा जीवन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब अगर जिस पॉलिसी से मेरे को फायदा मिला है, तो अब मुझे वो पे बैक करना चाहिए, मुझे वो समाज को वापस देना चाहिए, है ना, जिनके नाम पर मैंने फायदा लिया। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं बिट्रे कर रहा हूँ, है ना। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है। तो अब रिपे कैसे कर सकते हैं, पे बैक कैसे कर सकते हैं। पे बैक का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता कि अब पैसा नहीं है कि मेरे को गरीब लोगों को पैसा बांटना है। मेरे लिए पे बैक का मतलब होता है कि जैसे मैं एम्पावर्ड हुआ, जैसे मैं जिस रास्ते से सशक्त हुआ, वो रास्ता मुझे दूसरों को भी खोलना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग भी उस रास्ते पर चल सकें। शिक्षा के माध्यम से हुआ हूँ, तो मुझे शिक्षा के रास्ते सबके लिए मिले, सबको मिले बराबर, उसके लिए काम करना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या है देने के लिए, मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देने के लिए है कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बहुत सारी जगह पे घूमा, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, इन्फॉर्मेशन गेन किया। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों तक बताऊँ, बच्चों को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दूँ, सिखाऊँ। जो मैंने सीखा है वो मैं सिखा सकूँ, क्योंकि कोई और दूसरा करने वाला नहीं, कोई नहीं करेगा। हमें करना है, हमें हमारे बच्चों के लिए करना है, हमें हमारे भविष्य के लिए करना है, कोई किसी और के लिए नहीं करेगा। हमको आगे बढ़ना है, हमारे समाज को हमें मजबूत करना है, तो हमें ही करना पड़ेगा। तो पहला चीज है नॉलेज शेयरिंग, कि जो भी नॉलेज मुझे मिला है वो मुझे शेयर करना चाहिए, वो मुझे लोगों तक देना चाहिए। अगर मैं 100 बच्चों को ये सारी चीजें समझाता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा, अगर 2 बच्चे बन जाते हैं तो मेरा काम सफल है ना। मेरा ये नहीं कि 100 के 100 बच्चे निकलने चाहिए, मेरा ये कि एक बच्चे को भी फायदा होता है तो पे बैक होना है ना। और चेंज